देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। हनुमान तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीताराम के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा होते रहे। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करता रहे वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्म रस में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म तेज का दर्शन पाते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनको स्वरूप को अपने भीतर रखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश है। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत की भक्ति में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वही लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति बढ़ते हैं। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ। मन से मथुरा जाओ। शरीर जहां भी हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही है। आदि कन्हैया को एक एक लीलाओं का कल्पना के दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन के बाद भी अपने आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मनोमन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ एक हो जाता है। ध्यान में दर्शन और तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत के प्रति समानता है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। देहवान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देहवान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया। ध्यान करने वालों को ये भूल जाना चाहिए कि वो ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत को भूलकर एक ईश्वर भाव ही शेष रहे तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता वही अद्वैत है। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना करो और भावना से वृंदावन जाओ, इस नंद महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कभी भी है कहीं भी है, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा जी की गोद में कन्हैया खेल रहा है। गाय उछल कूद कर रहे हैं। गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसा कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे में गुजर जाएगा। एक ही स्वरूप का ध्यान किए जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देहोभान और देश काल का भान ही ना रहे। नंद बाबा के गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की आज्ञा करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी ना करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था और तो इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म प्रातःकाल में प्रभु भजन में आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल में जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो, ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल में जाप ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और ना बन पाए तो कम से कम आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान धरोगे तो मन शुद्ध होगा। वृंदावन में कई नंद महोत्सव 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। सावन बधी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर जोगेश्वर है और कृष्ण जोगेश्वर। जोगेश्वर और जोगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्त धर्म का आदेश दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्त धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त, सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो है किंतु निवृत्ति की भांति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी सी निवृत्ति भी तो लेना पड़ेगा।
जो चाय बीड़ी जैसे